न राम के संप्रदाय को जानते हैं। अभी तुमको ज्ञान मिल रहा है और रावण राज्य ट्रांसफर होना है। ट्रांसफर होगा तब तो तुमको मिलेगा। रावण राज्य ट्रांसफर होना है राम राज्य में। इसलिए 81 की अव्यक्तवाणी में क्या कहा कि रावण अभी 20 नाखूनों का जोर लगाकर तुम्हारे लिए राजधानी तैयार कर रहा है। इसके लिए तैयार कर रहा है, तुम्हारे लिए तैयार कर रहा है। अभी तुमको ज्ञान मिल रहा है, वो तो अनजाने ही कर रहे हैं, परंतु वो रावण राज्य ट्रांसफर होना है राम राज्य में। उनसे पहले तुम जाएंगे रुद्रमाला में। ट्रांसफर बाद में होगा, पहले तुम्हारी गिनती कहाँ हो जाएगी? रुद्रमाला में तुम जावेंगे, जो है बाप की माला। और ये जो इस्लामी बौद्धियों की आत्माएं हैं वो आधा कल्प मुक्ति में रहेंगी। क्या कहा? जब हमारी सत्युग की प्रारब्ध पूरी होगी तब भक्ति शुरू होगी। हमारी सत्युग और त्रेता की प्रारब्ध पूरी होगी तब भक्ति शुरू होगी। फिर द्वापर को रावण राज्य कहा जाता है। नाम क्या रख दिया पुर का? द्वापुर, दो आपुर। एक गया, एक का राज्य गया, किसका आया? दो धर्म पिताएं हो गए। एक तो सनातन धर्म की स्थापना करने वाला बाप द्वापर के आदि में, वो उसकी भी मान्यता है। और दूसरा कौन सा आया? इस्लाम धर्म, इब्राहिम आ जाता है, द्वैत शुरू हो जाता है। दो धर्म, दो राज्य, दो भाषाएं, दो मत और दो कुलों स्थापन हो जाते हैं। तो अपने को देवता धर्म भूल जाते हैं। ये होना जरूर है। और इसकी मिसाल बड़ के झाड़ से देते हैं। किस झाड़ से देते हैं? बड़ का जो वृक्ष है, जिसकी यादगार बनियन ट्री कलकत्ते में दिखाते हैं। कलकत्ता है भारत का एक महानगर। सबसे बड़ा महानगर है या सबसे छोटा है? सबसे जाती जनसंख्या कहाँ की है? कौन से महानगर की? कलकत्ता। कलह क्लेश कट्टा कर देता है। कब? जब बनियन ट्री का जो बीज है उसकी पहचान हो जाती है। ये सत्य रूपी वृक्ष की यादगार यहाँ है। सत्य चैतन्य है, तो सत्य रूपी चैतन्य वृक्ष का जो चैतन्य बीज है, आदिदेव, कपिल देव, आदिनाथ, एडम अथवा आदम, अलग अलग धर्मों में उसके अलग अलग नाम दिए हैं। नामों में भी देखो कितनी साम्यता है, क्योंकि सब धर्मों का बीज है वो। तो काम के आधार पर नाम रखे हुए हैं सब धर्म वालों ने। उस एक के ही नाम है, जहाँ से मनुष्य जनरेशन की शुरुआत कही जाती है। उस बाप को जब जान लेते हैं, मान लेते हैं, तो संसार में तहलका मच जाता है। बच्चे जानते हैं कि आज सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन प्रायः लोप हो चुका है। यादगार बनियन ट्री में जाके देखो। यादगार देखने जाते तो है ना, कि नहीं जाते? बाबा ने क्या कहा?
फाउंडेशन प्रायः लोप हो चुका है। कैसा फाउंडेशन है? पहले था, पहले वो फाउंडेशन था, उस जगह थुर भी था, माने देवता धर्म भी था और उसकी जड़ भी थी। फाउंडेशन, जड़ माना फाउंडेशन भी था। उस समय उस जड़ में, उस लकड़ी में नमी खूब प्राप्त हो रही थी, ज्ञान जल से भरी पूरी थी। शूटिंग पीरियड की बात है, रिहर्सल के पीरियड की बात है। उस समय सिर्फ एक का ही प्रभाव था उस जड़ में। अभी वो जड़ प्रायः लोप हो चुकी है। कौन सी जड़? जो देवी देवता सनातन धर्म का आदि फाउंडेशन, वो प्रायः लोप हो चुका है। कौन सी जड़ें जमाई जा चुकी हैं? दूसरे दूसरे धर्मों की, दूसरे दूसरे धर्म की टहनियों की जड़ें गहराई में पहुंच चुकी हैं और वो देवी देवता सनातन धर्म का फाउंडेशन प्रायः लोप हो गया। अभी सब धर्म भ्रष्ट और धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो गए। जब देवी देवता धर्म स्थापन हो सात्विक रूप में, तो ये सभी धर्म खलास हो जाएंगे। कहते भी हैं अनेक धर्म का विनाश और एक सद्धर्म की स्थापना हो। इच्छा तो है ना, यहाँ वर्षा पाने का तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। अब जो धारणा करेंगे, दूसरों को धारणा कराएंगे, इस बात की धारणा, सनातन देवी देवता धर्म की धारणाएं स्वयं करेंगे और दूसरों को भी कराएंगे, वो ही ऊंचे पद पावेंगे। बाप कहते हैं मुख्य बात जरूर धारण करो कि हमको निराकार बाप पढ़ाते हैं। खुद भी धारण करो और औरों को भी ये बात धारण कराओ कि हमको पढ़ाने वाली कोई साकार बनने वाली आत्माएं नहीं है। हमको राम की आत्मा या कृष्ण की आत्मा नहीं पढ़ाई गई है। पढ़ाने वाला कौन है? राम कृष्ण तो फिर भी जन्म जन्मांतर साकार रूप धारण करते हैं। हमको पढ़ाने वाली कौन सी आत्मा है? हमको पढ़ाने वाला स्वयं सुप्रीम सोल निराकार बाप है, वो पढ़ाते हैं। कृष्ण नहीं पढ़ाते हैं। क्या वो तथाकथित ब्राह्मण क्या समझते हैं? उनको कौन पढ़ाते हैं? वो समझते हैं गुलजार दादी में आकर हमको कृष्ण ही भगवान का साकार रूप है, वो हमको पढ़ाते हैं। लेकिन बाप तो बोलते हैं कृष्ण गीता का भगवान नहीं है। गीता का भगवान कौन है? गीता का भगवान तो निराकार बाप शिव है, जिस शिव का तादात्म्य सिर्फ एक के साथ जोड़ा जाता है। किसके साथ? शिव का नाम किसके साथ जोड़ा जाता है? शंकर के साथ जोड़ा जाता है। वो कोई जन्म मरण के चक्र में आने वाला देवता नहीं है, वो तो सिर्फ संगम युग का देवता है और देव देव महादेव कहा जाता है। उसका महान से महान कार्य यही है कि वो निराकारी स्टेज में अपने को स्थिर कर लेता है, बाप समान स्टेज को बनाए लेता है
लेकिन ये सिर्फ संगम युग की बात है। 84 जन्मों में साकार होने की बात नहीं है, क्योंकि शंकर किसी एक आत्मा का नाम नहीं है। शंकर माना ही मिक्स। कौन कौन सी आत्माओं का मिश्रण है? ब्रह्मा अर्थात कृष्ण की सोल भी उसमें कार्य कर रही है, और राम की सोल भी उसमें कार्य कर रही है, और शिव सुप्रीम सोल भी उसमें सुपर पार्ट बजाय रहा है। इसलिए 84 जन्मों का पार्टधारी नहीं है वो। कहाँ का पार्टधारी है? सिर्फ संगम युग का पार्टधारी है। तो कोई को गलतफहमी हो जाए कि उसके माथे पर जो कृष्ण चंद्रमा, ज्ञान चंद्रमा का पार्ट बजाने वाली सोल हमको पढ़ाई रही है, या सर के ऊपर धारण होने वाली जो कन्या की मूर्ति है गंगा, वो हमको पढ़ाई रही है, वो पतित पावनी है, अथवा गोद में पालना लेने वाली पार्वती हमको पढ़ाई रही है, वो हमको पालना दे रही है, या कोई भी देवी दुर्गा पढ़ाई रही है, दुर्गुणों को दूर करने वाली दुर्गा पढ़ाई रही है, काली पढ़ाई रही है? नहीं। कौन पढ़ा रहा है? स्वयं निराकार बाप सुप्रीम सोल हमको पढ़ा रहा है। चित्र भी बना रहे हो कि एक तरफ कृष्ण का चित्र रखो और दूसरी तरफ शिव का चित्र रखो। क्या? किसका किसका चित्र रखो? शिव का चित्र कैसा होता है? एक तरफ उन्होंने क्या कर दिया? गीता का भगवान बनाने के लिए, बताने के लिए क्या किया? चित्र में एक तरफ शिव लिंग बनाई दिया, गीता ज्ञान दाता। क्या? कौन बनाई दिया? गीता ज्ञान दाता शिव लिंग का चित्र बनाई दिया, बिना हाथ पांव वाला, बिना मुख वाला। अब मुसलमान भी ऐसे ही कहते हैं, अल्लाह मियाँ ने ये फरमाया, अल्लाह मियाँ ने वो फरमाया। तो कहाँ से फरमाया? ऊपर से आवाज आई क्या है? फरमाने के लिए तो मुख चाहिए ना। तो यहाँ भी कोई इस्लाम धर्म, मुस्लिम धर्म के कोई फॉलोअर्स हैं, आधार मूर्त हैं, जिन्होंने ऐसे ऐसे ढेर के ढेर झूठे चित्र बनाई दिए। क्या बना दिया? एक तरफ शिवलिंग बनाई दिया और दूसरी तरफ कृष्ण सतयुग का प्रिंस दिखाई दिया, और कह दिया, नीचे लिखा गीता का भगवान कृष्ण नहीं है। कौन है? परम पिता परमात्मा शिव है। अरे अब जब परम कहा तो दूसरों से उसकी भेंट हुई ना, सुपर में से हुई ना, उसको बिंदु दिखाई दिया। आत्मा तो सारी ही बिंदु है, सुपर में से कैसे दिखाई दी? कैसे? वो बड़ा लिंग है। अरे बड़ा लिंग है और सब छोटे छोटे शालिग्राम हैं, तो उनका क्लैरिफिकेशन क्या है? क्लैरिफिकेशन भी तो चाहिए। बड़ा लिंग इसलिए बनाया है कि बड़ा काम करता है, और सब बच्चे छोटे छोटे कार्य करते हैं, सहयोगी भुजाएं बनते हैं, और वो बड़ा से बड़ा कार्य करके जाता है, बड़े से बड़ा पार्ट बजा करके जाता है, जिस पार्ट की यादगार शिव के मंदिरों में दिखाई जाती है। तुम सब पार्वतियां हो और मैं हूँ तुमको पार लगाने वाला, तुमको पार्वती बनाने वाला। कैसे सारी सृष्टि को तुम पार लगाने वाली बनती हो, वो तुम्हारी बुद्धि में बैठता है। तो यादगार कायम है। यादगार कभी प्रैक्टिकल में हुआ है तभी तो बनी है। तो वो तो एक तरफ कृष्ण का चित्र बनाए देते हैं और दूसरी तरफ शिव का बनाए देते हैं। तो लिंग को चित्र कहेंगे?
चित्र हाथ पांव वाला होता है या बिना हाथ पांव का चित्र होता है? निराकार ज्योति का चित्र बन सकता है? चित्र खींचा जा सकता है? न खींचा जा सकता है और न बन सकता है। चित्र तो तब ही बन सकता है जब किसी साकारी शरीर में प्रवेश करके चरित्र करके दिखा दे। कौन सा चरित्र? कौन सा चरित्र? उसका विशेष चरित्र कौन सा गाया हुआ है? हाथ पांव वाले चित्र के द्वारा कोई चित्र दिखाया हुआ है कि सिर्फ याद में ही बैठा बैठा दिखाते हैं? इसलिए बाबा ने बोला शंकर का इतना पाठ नहीं है। इतना पाठ नहीं है माना कुछ थोड़ा बहुत है। तो जो थोड़ा बहुत पाठ है उसमें कौन सा चित्र दिखाते हैं खास है? विषपाई चित्र दिखाते हैं। सागर मंथन हुआ और सागर मंथन में जो हालाहल विष निकला, संकल्पों के विचार का विष निकला, वाचा से ग्लानि का विष निकला, वाचा की अनेक प्रकार की ग्लानि निकली, वो वाचाई विचार का विष भी पी लिया और कर्मेंद्रियों से जो विष निकलता है वो सारे विष को वो पीता है। हर प्रकार के विष को पीने वाला है, पचाने वाला है, सहन करने वाला है। क्योंकि विष की गर्मी तो बहुत भयंकर होती है। शास्त्र में दिखाई दिया सागर मंथन हुआ, हालाहल विष निकला, सब देवताएं असुर डर गए। वो तो सब डर गए। उसका ये कार्य दिखाया हुआ है। जो कार्य कोई नहीं कर सका वो करके दिखाता है। तो शिव का चित्र बनाना चाहिए या लिंग दिखाई देना चाहिए? गीता का भगवान दिखाया है तो भगवान तो 3 मूर्तियों से प्रत्यक्ष होता है संसार में। कहा भी है शिव जयंती तुम बच्चों को नहीं लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए? त्रिमूर्ति शिव जयंती लिखना चाहिए। जयंती का मतलब ही है अंत में जिसकी प्रत्यक्षता के आधार पर जय जयकार हो जाए। जैसे बच्चा जन्म लेता है, बाहर आता है, प्रत्यक्ष होता है तो बाजे बजाए जाते। कौन से बाजे बजाए जाते? यहाँ कौन से बाजे हैं? यहाँ तो सारे ज्ञान के बाजे हैं। ये ज्ञान के बाजे जब परमात्मा संसार में प्रत्यक्ष होता है तो सारी दुनिया में बजते हैं। तो ये चित्र जो बनाए दिया है गीता के भगवान का वो झूठा चित्र है। तुम्हें कैसा चित्र बनाना चाहिए? जिस चित्र के बारे में बाबा ने मुरलियों में ही इशारा दे दिया है कि यह 30x40 इंच का जो चित्र बना है वो चित्र है झूठा। क्योंकि उसमें असली चित्र जो है प्रैक्टिकल कार्य करने वाला एक ही चित्र दिखाया गया है ब्रह्मा का। बाकी 2 चित्र विष्णु और शंकर का कल्पना से बनाई दिए गए। जो प्रैक्टिकल वर्तमान का पाठधारी है वो नहीं दिखाया गया। तो मुरली में बोला है ये चित्र यथार्थ नहीं है, तुम बच्चों को यथार्थ चित्र निकालना चाहिए। जो यथार्थ पाठधारी हैं उनके चित्र निकालना चाहिए और उन शरीर रूपी 3 वस्त्रों का झंडा सारे संसार में बुलंद करना चाहिए। वो तो गाते रहते हैं सिर्फ विश्व विजय करके दिखलावे तब हो गए प्रणपूर्ण, हमारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। अरे कपड़े का झंडा थोड़े विश्व विजय करके दिखावेगा। जरूर तो कोई शरीर रूपी 3 वस्त्र हैं जिन्होंने सारे विश्व के ऊपर योग बल से विजय प्राप्त करके दिखाई है। उन 3 मूर्तियों में से जो एक सर्वोपरि कपड़ा है, कौन सा? जो सर्वोपरि पाठधारी वस्त्रधारी शरीर रूपी वस्त्रधारी जो केसरिया रंग का वस्त्र है
ये दुनिया भी एक जंगल है कांटों का। कांटों के जंगल का राजा भी होगा कोई, तो किसे दिखाते हैं? बाघ को दिखाते हैं या केसरी को दिखाते हैं? जो केसरी होता है, बड़े मुख वाला, बड़े दिमाग वाला, उस केसरी को, बबर शेर को दिखाते हैं। वो जंगल का राजा होता है। ऐसे तो अशोक की लाट में 3 शेर दिखाए गए हैं। भारत के नोटों में आज भी वो त्रिमूर्ति की यादगार 3 शेर दिखाते हैं, लेकिन जानते नहीं हैं कि कलयुग के अंत तक उसकी सत्ता कैसे बनी रहती है। वो त्रिमूर्ति की सत्ता है। द्वापर युग के आदि से ही ये 3 शेरों का चित्र बनाया जाने लगा, लेकिन इसके रहस्य को कोई ने नहीं जाना। उसका नाम क्या दिया है? किसकी लाट? किसकी लाट? अशोक की लाट। उन्होंने उस राजा अशोक को समझ लिया। अरे उसके राज्य में शोक नहीं हुआ क्या? वो तो ऐसे ही नाम रख देते हैं। वास्तव में जो अशोक का राज्य है, जहाँ कोई शोक नहीं होता, वो तो राम राज्य ही है, जिसका फाउंडेशन सतयुग के आदि से ही पड़ता है। तो तुमको असली चित्र बनाना चाहिए। त्रिमूर्ति का भी यथार्थ चित्र बनाना चाहिए। इसलिए मुरली में बोला है, हम यथार्थ चित्र क्यों न बनावें? ब्रह्मा का, विष्णु का, शंकर का यथार्थ चित्र निकालें। ऐसे गीता का भगवान सतयुग के कृष्ण प्रिंस बच्चे की तो बात ही नहीं। गीता का भगवान कहाँ प्रत्यक्ष होता है? सतयुग में। वो तो संगम युग में प्रत्यक्ष होता है। तो संगम युग में ब्राह्मणों की दुनिया में जरूर कोई ऐसे अज्ञानी ब्राह्मण हैं। रावण और रावण के संप्रदाय भी ब्राह्मण थे। जो सतयुग में कृष्ण पैदा होता है, उस आत्मा के वर्तमान कालीन संगम युग के चित्र ब्रह्मा को ही भगवान समझ लेते हैं, परमात्मा का साकार रूप समझ लेते हैं। वो ब्रह्मा की सोल कहो, कृष्ण की सोल कहो, वो जो संगम युग में पाठ बजाती है, वो कोई साकारी रूप परमात्मा का रूप नहीं है। वो गीता का भगवान नहीं है। गीता माता का पाठ अदा करने वाली सोल हो सकती है, लेकिन गीता माता का भगवान नहीं है। गीता माता का बच्चा बनने वाली सोल हो सकती है, कृष्ण बच्चा रचना हो सकती है, लेकिन रचयिता बाप नहीं है। तो तुमको चित्रों में दिखाना चाहिए कि दादा लेखराज ब्रह्मा कृष्ण की सोल गीता का भगवान साकार नहीं है। गीता का भगवान तो निराकार शिव, जो निराकारी स्टेज में प्रैक्टिकल में शरीर के द्वारा प्रत्यक्ष होता है, ऊंचा पाठधारी है, ऊंचते ऊंच सोल है, सुप्रीम सोल, तो जरूर ऊंचते ऊंच में प्रवेश करेगी। देवताओं में ऊंचते ऊंच देवता कौन सा गाया हुआ है? कहते भी हैं देव देव महादेव। तो जिसका टाइटल है महादेव, जिसके महान देवता और कोई दूसरा होता ही नहीं, उसमें वो सुप्रीम सोल प्रत्यक्ष होता है, जिसे संसार में, भारतवर्ष में शंकर कहा गया, जिसकी मूर्तियां सारे विश्व में मिल रही हैं खुदाइयों में। भारत में ही नहीं, सिंधु हड़प्पा की खुदाई में ही नहीं, ग्रीस और मेसोपोटामिया की खुदाइयों में भी मिलती है। तो ऐसी वो सार्वभौम मूर्ति जो शंकर की नग्न मूर्ति है, निराकारी स्टेज की यादगार, जिसको हाथ पांव नाक आंख कान की जैसे स्मृति ही नहीं,
ऐसी वो मूर्ति, वो साकार स्वरूप, उसके द्वारा ही गीता का भगवान परमात्मा शिव प्रत्यक्ष होता है। वो है गीता का भगवान, उसका चित्र लगाना चाहिए। शिवलिंग का चित्र लगाने से कोई समझ नहीं सकता, बनाने वाले खुद भी नहीं समझते। उनसे पूछना है, चित्र बना करके उनसे पूछना है, अब बताओ गीता का भगवान कौन है? कृष्ण का या दादा लेखराज ब्रह्मा का पार्ट अदा करने वाली सोल गीता का भगवान है, या बाप समान निराकारी स्टेज को धारण करने वाली सोल शंकर की सोल गीता का भगवान है? उस परम धाम की निराकारी स्टेज के सबसे नजदीक त्रिमूर्ति में से कौन सी मूर्ति है जिसको सबसे निराकारी स्टेज के नजदीक दिखाया है? दिखाया तो उन तथाकथित ब्राह्मणों ने ही है, चित्र बनाकर 3 लोग का। लेकिन चित्र बनाने वाले खुद ही नहीं जानते कि कौन से चरित्र की यादगार वो चित्र है, कौन सी ऊंची स्टेज को उसने पाया है। जो बाप समान स्टेज गाई हुई है, ऊंच से ऊंच बाप है ही सुप्रीम सोल, जो सदैव निराकारी स्टेज में रहने वाला है। उस निराकारी स्टेज में रहने वाले बाप समान स्टेज को जिसने सबसे पहले धारण किया, वही गीता के भगवान का रूप है। तो पूछना है, आप बताओ गीता का भगवान कौन है? शिवलिंग है, या सचिव का कृष्ण प्रिंस बच्चा है, या परमात्मा शिव के रूप से तादात्म्य प्रैक्टिकल में स्थापन करने वाला वह शंकर का स्वरूप है? ब्रह्मा और शिव को मिला के एक क्यों नहीं कर दिया शास्त्रों में? विष्णु और शिव को मिलाकर के एक क्यों नहीं कह दिया? शिव शंकर को मिलाकर के ही एक क्यों कर दिया? प्रवेश तो ब्रह्मा में भी होता है, लेकिन एक आकार नहीं हो पाता, कार्य संपन्न नहीं हो पाता। इसलिए शिव और ब्रह्मा को एक मिलाकर के एक नहीं किया, शिव और शंकर को मिलाकर एक कर दिया है। तो उनसे पूछो, जज करो। अब आप जज करो, तुमको समझाने में बहुत सहज हो जाएगा। जब असली चित्र बनावेंगे तो क्या सहज हो जाएगा कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, शिव परमात्मा प्रैक्टिकल में है, जो अभी आया हुआ है वो गीता का भगवान है। गीता माता है तो कोई जड़ किताब की बात है क्या? नहीं, गीता माता है, सारे जगत की जननी है, जगदम्बा के रूप में उसका गायन है, जगत की माता है तो जगत पिता भी होगा। गीता माता है तो गीतापति भगवान भी होगा। कोई जड़ शिवलिंग की बात है क्या? तुमको मालूम है गीता का ज्ञान अभी फिर से बात दे रहे हैं। फिर से माना, फिर से का अर्थ माना दोबारा। क्या कहा? गीता का ज्ञान फिर से बाप दे रहे हैं। वो तो फिर से का अर्थ क्या लगाए देते? 5000 वर्ष पहले दिया था और अभी फिर से दे रहे हैं। अरे वो तो हर 5000 वर्ष बाद देते रहते हैं, उसको फिर से थोड़े कहेंगे। फिर से कब कहेंगे? जब इसी संगम युगी जन्म में पहले भी दिया हो और अब भी दे रहे हैं। पहले भी ज्ञान का बीज बोया था मुकर्रर रथ के द्वारा, जो संसार में नग्न मूर्ति के रूप में जिसकी पूजा होती है। तो गीता में है कि गीता का ज्ञान फिर से सुनाना पड़े। क्या? गीता का ज्ञान फिर से सुनाना पड़े। एक बार के सुनाने से काम नहीं होता। एक बार सुनाते हैं तो सुन लेते हैं,
सुनाने वाले ने सुनाया, सुनने वालों ने सुना, समझा नहीं। तब फिर बाप को दूसरा रूप टीचर का धारण करना पड़ता है, माता का रूप छोड़ना पड़ता है। माता के रूप में छोटे छोटे बच्चे ज्ञान की उस गहराई को नहीं समझ सकते। छोटे बच्चे बेसिक नॉलेज में बेसिक की पढ़ाई तो पढ़ लेते हैं। वही रहीमदास, कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास के जब दोहे और कवित्व बीए में पढ़ाए जाते हैं, जो प्राइमरी स्कूल में भी पढ़ाए जाते हैं, लेकिन उनकी गुह्यता को बेसिक के बच्चे समझते नहीं हैं। वो बच्चे बड़े होकर जब ऊंची पढ़ाई पढ़ते हैं, एडवांस पढ़ाई पढ़ते हैं, तो सारे रहस्य को जान लेते हैं। तो बोला गीता का ज्ञान फिर से सुनाना पड़े, एक बार सुनाने से काम नहीं होगा, ये कंपल्सन है। गीता तो तुमने नहीं बनाई, क्या गीता माता है तो गीता माता को कौन बनाता है? जो गीतापति भगवान है वही तो गीता माता को बनाता है, तुमने थोड़ा ही बनाया है। बनाने वाले तो उस झूठी गीता को बनाने वाले, पुस्तकीय गीता को बनाने वाले तो मनुष्य हैं, परंतु वो बनाने के बावजूद भी अर्थ को नहीं समझते, नहीं जानते। कहते हैं गीता के भगवान ने ज्ञान घोड़े गाड़ी में बैठ करके दिया, उन्होंने स्थूल घोड़े गाड़ी समझ ली है। अरे शास्त्रों में लिख भी दिया है, शरीरम रथम विद्धि इंद्रियाणि हयान्याहु, लिख तो दिया है सब कुछ, लेकिन तालमेल नहीं बैठा पाए कोई। शरीर को रथ समझ, इंद्रियों को घोड़ा समझ। तो शरीर जब रथ हुआ तो अर्जुन के रथ में कोई स्थूल रथ में आया होगा क्या? जरूर पुरुषार्थियों के बीच में जो सबसे श्रेष्ठ पुरुषार्थी हीरो पाटधारी है, उसके मुकर्रर रथ शरीर रूपी रथ में प्रवेश करके परमात्मा बाप ने गीता ज्ञान सुनाया होगा। वो गीता ज्ञान सुनाने वाला कृष्ण की सोल नहीं है। जो तथाकथित ब्राह्मणों ने समझ लिया है कि गुलजार दादी के अंदर कृष्ण की सोल भगवान बन करके आई है और गीता ज्ञान सुनाई रही है। भगवान आता है तो जब सुनाता है तो उसके सुनाई हुई बात का जादू की तरह असर होना चाहिए ना। क्या कहते हैं, मुरली तेरी में जादू, उसकी मुरली में जादू, वो मुरली जादू का काम करती है। 69 से और अब तक अव्यक्तवाणी गुलजार दादी के तन से चलते हुए कितने वर्ष हो गए? 30-31 वर्ष हुए। ब्राह्मणों की धारणाएं नीचे गिरी हैं, ब्राह्मणों का संगठन टूटा है, प्योरिटी से यूनिटी गिरी है या चढ़ी है? तो इससे क्या साबित हुआ? भगवान की मुरली अगर गुलजार दादी में चल रही है तो जादू की गति से परिवर्तन हुआ या पतन हुआ? ब्राह्मणों की दुनिया में क्या हो रहा है? यूनिटी भंग हो रही है या यूनिटी बढ़ रही है? तो जैसे दुनिया में समझते हैं कि दुनिया बहुत आगे बढ़ रही है। क्या आगे बढ़ रही है? जनसंख्या बहुत बढ़ रही है। अरे जनसंख्या बढ़ रही है, महलमानियां अटारियां बढ़ रहे हैं, लेकिन सुख शांति की समृद्धि हो रही है। इसलिए प्यार और सौहार्द, जो सहनशीलता है, एक दूसरे के प्रति होना चाहिए, सहिष्णुता, वो बढ़ रही है या घट रही है? तो उत्थान नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है? पतन हो रहा है।
जो समझदार हैं वो इस बात को जानते हैं कि दुनिया का पतन हो रहा है। तो कोई घोड़े गाड़ी में परमात्मा बाप ने आकर के ज्ञान नहीं दिया? जरूर कोई शरीर रूपी रथ है, श्रेष्ठ पुरुषार्थ का अर्जन करने वाला कोई है, जिस हीरो पाठधारी में परमात्मा बाप आकर के ज्ञान देते हैं और इंद्रियों रूपी घोड़ों को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। मन की बुद्धि की लगाम अपने बुद्धि रूपी हाथ में लेते हैं। इस बात को दिखाने के लिए कवि ने रूपक बनाया है। ऐसा चित्रण चित्रकारों ने किया है। जिन चित्रकारों ने, जिन कवियों ने वो चित्रण किया, वो कविता बनाई, वो चित्रकार और कवि तो रहे नहीं। बाद में उसका इंटरप्रिटेशन करने वाले मनुष्य व्याख्या करते रहे। मनुष्य दिन पर दिन विकारी होते गए या निर्विकारी बनते गए, तो दुनिया में विकार तो बढ़ते ही रहे। शास्त्र बनने के बाद तो विकारी बुद्धि से उसके अर्थ कैसे होंगे? अर्थ विकारी होंगे या निर्विकारी होंगे? अर्थ भी विकारी होते गए, विविचारी अर्थ होते गए। एक ही गीता और उसकी 108 से ज्यादा टीकाएं बन गई। माध्वाचार्य की टीका कहती है कि आत्माएं अनेक हैं, परमात्मा तुरीय अलग है। और शंकराचार्य की गीता क्या कहती है? क्या कहती है? सर्वं खलु इदं ब्रह्म, आत्मा तो परमात्मा, एक ही आत्मा सब कुछ है। वो अनेक रूपों में संसार में प्रत्यक्ष होती है। अरे एक गीता की व्याख्या में इतना बड़ा अंतर, तो तुंडे तुंडे मत भिन्ना वाली बात होगी। विकारी बुद्धियों ने विकृत अर्थ निकाल लिए और पतन होता चला गया। इसलिए बाबा कहते हैं इन शास्त्रों ने, इन शास्त्रकारों ने सबको डुबोया है। भगवान ने कोई उस स्थूल घोड़ा गाड़ी में बैठ करके ज्ञान नहीं दिया जो टीवी में भी दिखाते हैं। क्या आनंद का सागर कौन है? ये टाइटल किसका है? आनंद का सागर परम पिता परमात्मा स्वयं है या कोई मनुष्य हो सकते हैं? तो शास्त्रों में चाहे कुछ भी लिख दें, टीवी में कुछ भी दिखाई दें, लेकिन दुनिया को सुधारने का काम तो एक परम पिता परमात्मा ज्ञान सागर का है। वही आनंद का सागर है, सुख का सागर है। वो स्थूल घोड़े गाड़ी में आकर के ज्ञान नहीं देता, वो शरीर रूपी रथ में प्रवेश करता है। मुकर्रर रथ के द्वारा प्रत्यक्ष होता है संसार में। कृष्ण के लिए कोई घोड़े गाड़ी थोड़े ही आएगी क्या? सतयुग में जो कृष्ण पैदा होगा उसके लिए कोई घोड़े गाड़ी आएगी क्या? तो वहां तो घोड़े गाड़ी आदि की बात ही नहीं है। हाँ, वो प्रिंस है सतयुग का, नई सृष्टि का प्रिंस है। वहां तो ऑटोमेटिक ऐसे पक्षी होंगे, प्रवीण पक्षी होंगे उड़ने में। आंख के इशारे से अपनी दिशा चेंज करेंगे, उड़ेंगे, बैठेंगे, उतरेंगे, चढ़ेंगे। प्रकृति ही सारा कार्य मुहैया करेगी। तुम बच्चों को कुछ भी करने की दरकार, कारखाना बनाने की दरकार, चलाने की दरकार नहीं रहेगी। तो वो कृष्ण कोई घोड़े गाड़ी में थोड़े ही आएगा। कृष्ण के लिए कोई घोड़े गाड़ी आदि थोड़े ही आएगी सतयुग में। अगर कृष्ण होता तो फट से उनके लिए 2 लाख की गाड़ी ले आते। क्या कृष्ण जैसी आत्मा अगर इस संसार में प्रत्यक्ष हो जाए तो वो स्थूल गाड़ी बनाना तो कोई बड़ी बात नहीं। बड़े बड़े धनवान इस ज्ञान में आ जावे
यहाँ तो देखो, अपनी जो शरीर रूपी मोटर है वो भी अपनी नहीं है। क्या कहा? किस समय की बात कही? जिस समय ये मुरली दादा लेखराज ब्रह्मा के तन से चल रही थी, उसके लिए बोला कि ये भी अपनी मोटर नहीं है, क्योंकि इस आत्मा ने अपना देहाभिमान तोड़ा ही नहीं, सूक्ष्म शरीर फिर भी रह गया। इसलिए ये मेरा शरीर नहीं है। मेरा शरीर तब हो जब तन का भान खलास, इस दुनिया के विनाशी धन का भान खलास, और जो सगे संबंधी जन हैं उनका भी अहंकार खलास हो जाए। संपर्की और संबंधी हैं उनका भी अहंकार खलास हो जाए। ये तन तन न रहे, संबंधी संबंधी न रहे, हर प्रकार से आत्मा निराकारी स्टेज को धारण करने वाली बन जाए। ये शरीर तो लोन लिया हुआ है, ये मेरा तन नहीं है। कौन सा? आता ही हूँ पतित शरीर में। क्या? तो कृष्ण के तन को नहीं पतित कहेंगे। सीढ़ी का चित्र बनाया है तो उसमें कलयुग के अंत में जो पतन की स्टेज दिखाई है, उसमें कृष्ण की सोल ब्रह्मा को खड़ा हुआ दिखाया है या पड़ा हुआ दिखाया है? पड़ा हुआ दिखाया है, खड़ा हुआ दिखाया है। पुराने 30x40 इंच के चित्र में देखो, वो फिर भी खड़ा हुआ है। और सतयुग के आदि में क्या दिखाया है? सतयुग के आदि में क्या दिखाया है? पहले जन्म में प्रिंस के रूप में खड़ा हुआ है। और सतयुग के बाहर जो संगमयुगी कृष्ण है, वो तो राम की सोल है। उस राम की सोल का अपना शरीर है, बल कृष्ण की सोल भी उसमें प्रवेश करके पढ़ाई पढ़ती है, लेकिन उसका अपना शरीर नहीं है। जिसका शरीर है उस तन में ही परमात्मा बाप प्रवेश होते हैं, वो सबसे दुनिया का पतित तन कहा जाता है। पतित से पतित कामी कांटे में आता हूँ, बड़े से बड़े कामी कांटे में आकर उसको क्या बनाता हूँ? बड़े से बड़ा फूल बनाता हूँ, किंग फ्लावर बनाता हूँ। किंग फ्लावर कहा ही जाता है कमल के फूल को। कीचड़ में रहता भी है और लेप छेप उस पर नहीं लगता। तो परमात्मा बाप का वो पार्ट है। परमात्मा बाप ही निर्लेप का पार्ट बजाता है, आत्माएं निर्लेप नहीं होती। आत्माएं तो नंबरवार बनेंगी। तो बोला मैं आता ही हूँ पतित शरीर में, तो गुप्त है। कृष्ण की तो बात ही नहीं है। कृष्ण जैसे सजे सजाए रूप में आ जाए तो सारे संसार में प्रत्यक्षता होने में देर न लगे। फिर तुम भक्ति मार्ग में मेरा कितना मान रखते हो? सोमनाथ का मंदिर बनाते हो तो कोई एक मंदिर थोड़े ही होगा, अनेक मंदिर होंगे। फिर उन एक मंदिर को नहीं लूटा, कितने मंदिरों को लूटा होगा? अनेकों मंदिरों को लूटा होगा। तो सारी बेहद की हिस्ट्री जाग्राफी को तुम जान गए हो क्या? मंदिर दर कहते हैं घर को, और मन तो मन है ही। मन रूपी जो मूर्ति है उसका दर, मन है ब्रह्मा, बुद्धि है शंकर और संस्कार शक्ति है विष्णु।
तो भक्ति मार्ग में जो मंदिर बनाया, उस मंदिर को तोड़ने वालों ने तो उसको तोड़ा, एक मंदिर को नहीं तोड़ा, अनेक मंदिरों को तोड़ा है, पवित्रता को भंग किया है। पार्ट चल रहा है, मुसलमानों का पार्ट बजाने वाले ब्राह्मणों की संग में भी दुनिया में है, बाहर की दुनिया में नहीं है। ऐसे नहीं आधार मूर्तों की दुनिया में ही है, ब्राह्मणों की एडवांस पार्टी की दुनिया में भी है, जो उन मंदिरों को, भगवान के मंदिरों को तोड़ रहे हैं, उनकी पवित्रता को भंग कर रहे हैं। इसलिए भारतीय परंपरा में ये चलन प्रसिद्ध रही है कि विदेशियों के पांव मंदिर में नहीं पड़ने चाहिए। शूद्र हैं, उनके पांव भी मंदिर में नहीं पड़ने चाहिए। अब वो बात तो है नहीं, बात तो सारी यहाँ की है कि पांडवों का किला ऐसा बन जाएगा जिसमें एक भी असुर प्रवेश नहीं कर सकेगा। अभी तो घुस के बैठ जाते हैं, कहते हैं कि देखें इनको पता चलता है कि नहीं चलता है कि हम विकार में, व्यभिचार में जाते हैं कि नहीं जाते हैं, देखें इनको पता कैसे चलता है। बाप कहते हैं हमको तो दरकार ही नहीं ये जानने की, क्या कि तुम विकार में, व्यभिचार में जाते हो या नहीं जाते हो। जब टाइम आएगा तो स्वतः ही सब कुछ प्रत्यक्ष हो जाएगा। इसलिए मुरली में बोला है, इस ब्राह्मणों की दुनिया में किसी की कोई भी बात छिपी हुई नहीं रहेगी, सब कुछ प्रत्यक्ष हो जाएगा। कोई कितना भी छिपाने की कोशिश करे, छिप नहीं सकता, बाप की नजरों से तो बच ही नहीं सकता। मधुबन को शीश महल कहा जाता है, शीशे का महल। जिस शीशे के महल में सबके अपने अपने चेहरे प्रत्यक्ष होते हैं और एक दूसरे के सामने भी प्रत्यक्ष हो जाते हैं। और उस शीश महल का सबसे बड़ा शीशा कौन है? बाप है सबसे बड़ा आरसी, ज्ञान का दर्पण। तो उसके सामने तो छिपने की बात ही नहीं। तो सारी हिस्ट्री और बेहद की जाग्राफी को अब तुम बच्चे जान गए हो। बाप को कहते हैं नॉलेजफुल। कैसा ज्ञान दर्पण है वो? बड़े से बड़ा आरसी, बड़े से बड़ा ज्ञान दर्पण है, नॉलेजफुल कहा जाता है। तो यहाँ ज्ञान भी दिया जाता है। क्या ये ज्ञान दर्पण यहाँ हर एक को दिया जाता है, पढ़ाई भी पढ़ाई जाती है। और असल ज्ञान है मन मना भव। क्या? 3 शब्दों से मिलकर के ये शब्द बनता है, मत मना भव। मत मना मेरे, मना मना मन में, भव मना समाज। मेरे मन में समाजा का मतलब ही हुआ मेरे मन के संकल्पों में समाजा। तेरा एक भी संकल्प मात्र मेरे संकल्प के बरखिलाफ न चले, ऐसा समाजा। वाचा से भी कर्म करना, विपरीत कर्म करना, और कर्मेंद्रियों से जो बाप चाहता है उसके बरखिलाफ कर्म करना, वो तो बहुत बड़ी बात हो गई। क्या कहा? क्या बनना है? मन मना भव। अपने मन के संकल्प मात्र को भी मेरे अंदर समाये दे, संकल्प भी विपरीत न चले। तो ज्ञान है मन मना भव का। इससे सदगति होती है। क्या कहा? जो मेरे मन के संकल्पों में अपने मन के संकल्प मात्र को भी डुबो देंगे, समाये देंगे,
बाप के समान संकल्प चलाने वाले होंगे, उन्हीं की ही सदगति होगी, उन्हीं की ही सच्ची गति होगी। माना शरीर रहते रहते सुख की दुनिया में जा सकेंगे, नहीं तो विनाश की विभीषिका में हाय हाय करते शरीर छोड़ना पड़ेगा। अंतमते सुगति हो जाएगी, अनेक जन्मों की सदगति से वंचित हो जाएंगे। मान लो 2 जन्म भी ऊपर रहे परम धाम में और 82 जन्म लिए सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में, तो 2 जन्म की सदगति से तो वंचित हो गए ना। कोई सतयुग त्रेता लगातार 21 जन्मों तक वंचित रहेंगे, तो कितने जन्मों की सदगति खलास हो गई? 21 जन्मों की जिनकी सदगति की प्राप्ति खलास हो गई, वो सिर्फ 1 जन्म के लिए ही सुख भोगेंगे और बाकी सब जन्म दुख ही दुख भोगते रहेंगे। 1 जन्म की सदगति मिलेगी जो द्वापर से जन्म लेते हैं और बाकी जन्मों में उनकी दुर्गति होती रहेगी शरीर की। तो पहली पढ़ाई है मन मना भव की, उसके बाद दूसरी पढ़ाई मध्याजी भव। मध्याजी भव की पढ़ाई है जो पढ़ाते हैं बाद में। पहले मन मना भव बने, फिर मध्याजी। मत माना मेरे में, याजी माना यजन करने वाले, माना कर्म करने वाले। जो भी कर्म करें किसके लिए करें? मेरे लिए करें। नौकरी करते हैं तो बुद्धि में ये प्रैक्टिकल बात समाई हुई हो कि जो भी पैसे मिलते हैं हम ईश्वरीय सेवा में लगाएंगे। ईश्वरीय सेवा में लगाने का मतलब ये नहीं है कि सेंटर में जाकर के इंचार्ज को ही दे देंगे या बाबा के ही हाथ में रख देंगे। नहीं, जो भी ईश्वरीय सेवा करने में, आने में, जाने में और अनेक प्रकार से खर्चा होता है उसमें खर्च करेंगे, मतलब ईश्वरीय सेवा में लगाएंगे। अपने लिए सिर्फ उतना ही लेंगे जितना बाप ने मुरली में बोला है। पेट के लिए क्या चाहिए? पाव भर अन्न चाहिए। पेट पाव भर मांगता है, बाकी कुछ नहीं मांगता। अगर ऐसी भी स्टेज आ जाए तो भी हम उस स्टेज पर चलने के लिए तैयार हैं। तो बताया मन मना भव के बाद है मध्याजी भव की पढ़ाई। मन मना भव मध्याजी मामेव नमस्कुरु। वो तो संस्कृत की गीता में सिर्फ लिख दिया है, उस गुह्यार्थ को समझते कहाँ हैं कि जीवन के जो भी कर्म है, जो भी वाचा है, वो उसके अर्थ समर्पित होनी चाहिए। टीचर और गुरु का पाठ इकट्ठा चलता है क्या? टीचर का भी पाठ चलता है और गुरु जो सदगति देने वाला है वो पाठ भी इकट्ठा चलता है। सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुमको पढ़ाते हैं। सच्ची सच्ची नंस तुम हो। क्यों? वो झूठी झूठी नंस है और तुम सच्ची सच्ची नंस हो। ये क्या बात हुई? बाबा है नन वट वन। क्या? जिनके अंदर ये धारणा हो। कौन सी धारणा? कि दुनिया में कोई सच्चा नहीं है। नन इज द ट्रुथ, वन इज द ट्रुथ। एक सच्चा और बाकी सब झूठा। तो सच्ची सच्ची नन तुम हो, क्योंकि तुम एक को याद करते हो। किसको याद करते हो?
एक दो को याद करते हो, एक सुप्रीम सोल और दूसरा मुकर्रर रथ, इसको खुद को याद करते हो। तुम एक दो को याद करते हो, ऐसे नहीं तुम सिर्फ ज्योतिबिंदु शिव को ही याद करते हो। सिर्फ निराकार को याद करने वाले तो क्या हुए, क्या हुए? तुम निवृत्ति मार्ग वाले हो गए, या वो तो कहेंगे विदेशी हो गए, विधर्मी हो गए। तुम तो प्रवृत्ति मार्ग वाले हो। तुम सिर्फ आत्मा को ही मान्यता नहीं देते हो, सिर्फ शरीर को ही मान्यता नहीं देते हो, दोनों को मान्यता देते हो। प्रकृति को भी मानते हो और पुरुष को भी मानते हो, माता को भी मानते हो और पिता को भी मानते हो। तो तुम एक दो को याद करते हो। नंस को गले में क्रास पड़ा रहता है, क्या? नंस को गले में क्रास पड़ा रहता है। कहते हैं कि हम गॉड और क्राइस्ट को याद करते हैं, क्योंकि क्राइस्ट गॉड का बच्चा है। तुम जानते हो कि क्राइस्ट कोई गॉड का बच्चा नहीं था। गॉड से उसकी डायरेक्ट कोई पैदाइश नहीं हुई थी। पैदाइश किससे होती है? पैदाइश तो मनुष्य से ही होती है। वो तो कहते हैं कन्या, कुंवारी कन्या से क्राइस्ट का जन्म हुआ। अब असली बात हम जानते हैं, कोई पैदाइश होने की बात नहीं है क्राइस्ट के लिए। जो शरीरधारी सोल थी उसमें क्राइस्ट की सोल का प्रवेश होता है। तुम असली बात जानते हो, क्राइस्ट की आत्मा वो गॉड का बच्चा थी। क्या? जो शरीरधारी जिसका नाम पड़ा हुआ है तो वो उस समय गॉड का बच्चा नहीं। ऐसे नहीं कि उसने कोई गॉड से जन्म लिया, ऐसे तो हम सभी गॉड के बच्चे हैं। क्या? आत्मा रूप में तो हम सभी इसके बच्चे हैं, गॉड फादर के बच्चे हैं। 1892 की मुरली का 3रा पेज। बाप आकर के 3 धर्म स्थापन करते हैं। कौन कौन से 3 धर्म? ब्राह्मण, देवता और क्षत्रिय। जो संपूर्ण ब्राह्मण बनते हैं वो देवता की कोटि में चले जाते हैं, और जो अधूरे ब्राह्मण रह जाते हैं, पास नहीं होते, वो कौन सी लिस्ट में जाते हैं? क्षत्रिय धर्म की लिस्ट में आ जाते हैं। ये संगम युग में तीनों धर्म क्लियर होते हैं। तुम ऊंचे से ऊंची चोटी ब्राह्मण बनते हो। क्या? तुम क्या बनते हो? तुम ऊंचे से ऊंची चोटी बनते हो। सब ब्राह्मणों में सबसे उत्तम अंग कौन सा है? चोटी। क्योंकि तुम ऊंच से ऊंच विश्व की सेवा करते हो। क्या? तुम लिमिट में बंधे हुए नहीं हो। क्या? कि तुम शंकर पार्टी में जाने वाले हो, हम तुम्हारी सेवा नहीं कर सकते, तुम निकल के बाहर हो जाओ।